आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन मैथमेटिकल क्विज, डिस्प्ले द डाटा इन रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब उन्होंने यहाँ पे 3 बच्चों के पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनको आपने शो करना है कॉलम मैट्रिक्स में भी और रो मैट्रिक्स में भी। अब देखें ज़रा, हैदर ने 7 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, हसन के हैं 11 पॉइंट्स और अहमद के हैं 10 पॉइंट्स। अब अगर हम इसको रो मैट्रिक्स में शो करेंगे तो आपको पता है कि रो मैट्रिक्स में डाटा हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है। तो मैंने लिखा 7, 11 और 10 और मैंने इसको नोट कर दिया R से। ये हमारा है रो मैट्रिक्स। अगर हम इसी डाटा को कॉलम मैट्रिक्स में शो करेंगे तो अब वर्टिकल फॉर्म में जो डाटा होता है वो कॉलम को शो कर रहा होता है। मैंने लिखा 7, 11, 10 और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट्स भी ऐड कर दिए और इसको मैंने नोट किया है C के साथ। तो इस तरह हमने दिए गए डाटा को रो मैट्रिक्स में भी शो कर दिया है और कॉलम मैट्रिक्स में भी शो कर दिया है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिसेस कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास है वो रो एंड कॉलम मैट्रिसेस है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, व्हाइल अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक कहलाएगा और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रो एंड कॉलम के जो नंबर्स हैं यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको भी देखें तो इसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद अगली टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज़ प्रेजेंट हैं उतने ही कॉलम भी प्रेजेंट होने चाहिए। अब फर्स्ट में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सेकंड में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अगर इसको देखें तो ये 1 रो है और 1 ही कॉलम है, यानी कि जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के। उसके बाद आपका है नल मैट्रिक्स, ये इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिया गया हर एलिमेंट आपका ज़ीरो हो जाए तो वो आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ये इसका प्राइमरी डायगोनल है, बाकी सारे एलिमेंट इसके ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ये भी आपका प्राइमरी डायगोनल है, ये आपका मतलब कोई भी नंबर होना चाहिए, इससे नीचे भी ज़ीरो और इससे ऊपर भी ज़ीरो होने चाहिए, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप इसको देखें तो 0 0 और 5 3 ये प्राइमरी डायगोनल अब ज़ीरो कर दिया। प्राइमरी डायगोनल ज़ीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सेकेंडरी डायगोनल में नंबर दिए हैं, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। प्राइमरी में कोई नंबर होनी चाहिए और बाकी ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था वैसे ही
आपका स्केलर मैट्रिक है तो इसका प्राइमरी डायगोनल में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए, तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब अगर आप देखें ये लिखा हुआ है 0 0 5 5, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि प्राइमरी डायगोनल ही 0 कर दिया है। ठीक है, प्राइमरी में आपके पास सेम नंबर होना चाहिए, बाकी 0। उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। अब उन्होंने कहा है कि प्राइमरी डायगोनल के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 1 होने चाहिए और बाकी 0 होना चाहिए, यानी कि आपके पास प्राइमरी डायगोनल 1 1 आना चाहिए और बाकी जितने भी नंबर हैं वो 0 होंगे, तो वो आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब अगर आप फर्स्ट वन को देखें तो लिखा हुआ है 5 0 0 5। अब अगर आप इसका डायगोनल देखें, प्राइमरी डायगोनल 5 5 है और बाकी दोनों 0 0 हैं, तो आपको पता है कि हम इसको लिख देंगे कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी वाला है, इसमें लिखा हुआ है 0 3 + 0 0, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसकी सी टाइप देखें तो यहाँ लिखा हुआ 15 × 3 ओवर 9 × 5। 15 × 3 45, 9 × 45, अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो 1 आ रहा है, तो यानी कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है। उसके बाद आपके पास है डी, इसमें हमारे पास दिया है स्क्वायर रूट 625/25, 17 + 15 - 32, 18 - 19 + 1, 3/√9। अब अगर हम इसको देखें 625 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 25 ही आता है। 25 कैंसिल आउट होके आपके पास क्या आ गया 1। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और प्लस माइनस माइनस, यानी कि साइन ऑपोजिट है और नंबर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचा 0। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो भी -1 + 1 कैंसिल आउट होके 0। अब 3 अपॉन, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें 9 का तो 3 3 से कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा 1। अब यहाँ पे आ गया 1। जब आपके पास दो सेम नंबर्स हों, एक के साथ प्लस का साइन हो एक के साथ माइनस का साइन हो, तो वहाँ पे हम सिंपली 0 लगाते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। 0 और यहाँ पे 0 और ये 1। अब अगर आप देखें इसका डायगोनल जो है वो 1 1 नंबर दे रहा है आपको, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद ई को देखें, 6 + 2 8, 0 -3 + 3 0 और ये 8। अब फिर इसका जो प्राइमरी डायगोनल है वो सेम नंबर दे रहा है और बाकी 0, तो ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स।